बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने एक नया केस उन पर दर्ज कर लिया है। यह एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर हुआ है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी की। बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी, मजारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। आईआरजीसी कह रहा है कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही ईरान ने यह भी बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को भी टारगेट किया गया। हालांकि अमेरिका से अभी तक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो जारी किया है जो वॉरशिप से बचाए गए। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर शरण दी। अब इस पूरे रेस्क्यू का एक वीडियो जारी किया गया है। श्रीलंका नेवी ने बताया है कि IRINS बुशहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया। ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजरायल की सेना पर बम और मिसाइलों से अटैक हुआ। मिसाइल अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। बीते 200 घंटे में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 750 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई। 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद किए। IRGC और बाजिस फोर्सेस के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद कर दिया गया। खामेनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 48 बेड़े कमांडर मारे गए हैं। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक हुआ है जिससे आग की लपटें उठती दिखाई दी। आसमान लाल हो गया। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में कई जगहों पर अटैक किए। एक तेल रिफाइनरी के पास भी धुएं का गुब्बार दिख रहा है। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद हुआ। ट्रंप ने कहा था कि आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान ने बहुत बड़ी तबाही का सामना करना होगा। इस तरह की धमकी ट्रंप की तरफ से कल ही दी गई थी। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए हैं। दावा यह है कि 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया गया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेना जहाजों को नष्ट किया है। साथ ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके कम्युनिकेशन को बंद कर दिया है। सारा टेलीकम्युनिकेशन चला गया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी अटैक किया गया है। विस्फोटों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाजें सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाज भी सुनाई दी। कुछ मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। बहरीन में भी 86 मिसाइल, 148 ड्रोन हमलों को रोकने का दावा है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी और फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ईरान की तरफ से हवाई अड्डों पर अटैक किया गया। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 से हमला किया। एयरपोर्ट पर इसके बाद अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद इसका संचालन फिर से शुरू हुआ। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया। सरकार के सोर्सेज कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। होर्मुज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 27% बढ़ गए हैं। दिल्ली के बवाना इलाके में 24 साल के लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजवाटिका के पास एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस तुरंत लड़के को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस को शक है कि आपसी रंजिश में हत्या हुई है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज को जब्त कर लिया है और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। दिल्ली के उत्तम नगर में मर्डर मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग सहित अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने आरोपियों के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। JJ कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने वकील पर हुए हमले के मामले में वांटेड शूटर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यह ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक मेड इन इटली पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 स्कूटी बरामद की। आरोपी सोहेब कुख्यात अपराधी है, जिस पर पहले से ही 7 मामले हैं। अनीस और माजिद भी गंभीर मामलों में वांटेड है।
गुरुग्राम में लग्जरी कारों के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियां बरसाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। शोरूम के बाहर खड़ी बिल्डर की गाड़ी को निशाना बनाया। गोलीबारी के दौरान गाड़ी में बैठा ड्राइवर जख्मी हो गया। फायरिंग में शोरूम के साथ कई लग्जरी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। शोरूम मालिक ने सेक्टर 37 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तपिश दी जा रही है। गुजरात के सूरत में स्वामी नारायण मंदिर कैंपस के बाथरूम में 2 छात्राओं की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। रोशनी और ज्योत्सना नाम की दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए घर से निकली थी। जब नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन की, जिसके बाद मंदिर के बाथरूम में उनकी लाश मिली। स्पॉट से एनेस्थीसिया की एक भरी हुई और एक खाली बोतल मिली है। दोनों के मोबाइल की जांच में ये पता चला है कि ChatGPT की मदद से सुसाइड कैसे करें पूछा गया था और गैलरी से भी कुछ फोटोज मिले हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अगले 3 साल में अपनी कंपनी से भारी भरकम वेतन मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई को अगले 3 साल के लिए करीब 6,300 करोड़ रुपए का वेतन मिलेगा। इस पैकेज के साथ ही पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में शामिल हो जाएंगे। पिचाई के पैकेज का एक बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स PSU के रूप में है। पिचाई को 3 सालों में हर महीने $84 मिलियन के रिक्वेस्टेड स्टॉक वेस्टिंग मिलेगी, जबकि निश्चित सालाना सैलरी $20 लाख मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल वुमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया। सीएम रेखा गुप्ता इसमें शामिल हुई हैं। उधर कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन हुई, जिसमें कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए और बच्चों के साथ साइकिल चलाई और फिट रहने का संदेश दिया। तो वहीं चंडीगढ़ में भी महिला दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। रंग पंचमी पर इंदौर में पारंपरिक गेर निकली। परंपरागत गेर में लाखों लोग शामिल हुए। टैंकर पर मिसाइलें लगाकर लोगों पर रंग बरसाए गए। रंगीन पानी की बौछार की गई। 250 क्विंटल गुलाल और 25 टैंकर और मिसाइलों से लाखों लोग रंगों से सराबोर हुए। कंप्रेशर मशीनों से भी 100 से 200 फीट तक कई रंगों के गुलाल उड़ाए गए। बैंड बाजा, डीजे, भजन, नृत्य मंडलियों ने माहौल को खुशियों के रंगों से सराबोर कर दिया। उधर उज्जैन में भी निकली गेर में सीएम मोहन यादव शामिल हुए।